हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें काफी कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9, 17, 25 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। क्या गिवन है कि एक एपी गिवन है जिसकी पहली टर्म हमारे पास 9 है, दूसरी टर्म 17 है और इसी तरह हमें टर्म गिवन है। तो ऐसी इस एपी की हम कितनी टर्म्स लें कि हमें सम कितना मिल जाए, 636 मिल जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो जो एपी हमें गिवन है उसमें ए हमें पता है कितना है, 9 है। अब हम डी फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें, जो क्या होता है हमारे पास A2 माइनस A1 होता है ना। तो A2 यहाँ पे 17 है और 9 है A1, तो ये वैल्यू पुट करके हम यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 7 में से अगर 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 बचेगा। तो ये डी हमें मिल गया है। अब देखो एक हमें क्या गिवन है, हमारे पास जो डाटा गिवन है उसमें एस एन हमें पता है, एस एन कितना है, 636 है। एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे देखो हमारे पास n हमें फाइंड आउट करना है और a हमें पता है कितना है, 9 है, और d हमें पता है कितना है, 8 है, जो हमने फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ पे a की वैल्यू बतानी है, SN भी हमें पता है कितना गिवन है, 636। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलेगी जिसको सोल्व करके हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो ये वैल्यूज पुट करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 636। n हमें पता नहीं है, इसको एज इट इज रखेंगे और a और d की वैल्यू पुट कर देंगे। तो a हमारे पास यहाँ 9 है और ये n-1, डी को क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, ये हमारे पास 636, ये n/2, इसको मल्टीप्लाई किया तो 18 प्लस 8n माइनस 8। अब इसको सोल्व किया, ये हमारे पास 636, ये 2 को इस तरफ ले आएंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, n इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 18 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 10 प्लस 8n, ये हमारे पास आ जाएगा। n को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 636 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 10n प्लस 8n स्क्वायर। अब इसको ठीक से करके लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n, और इसको सारे को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 636 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 0। अब ये पूरी इक्वेशन 2 से डिविजिबल है तो इसको पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारे पास 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके दो रूट हमें फाइंड आउट करने हैं, जिससे हमें क्या होगा, n की वैल्यू पता लग जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, ऐसी दो वैल्यूज ढूंढनी है जिनका जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 636 मल्टीप्लाई बाय 4, ये कितना हो जाएगा, 425। ये माइनस का निशान है ना यहाँ पे, तो ये माइनस का हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, माइनस 2544, और जो एडिशन है उनका वो कितना होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए प्लस में 5। तो ऐसे दो नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन तो हो 2544 हो, जो सम है वो कितना होना चाहिए, प्लस का 5। तो जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी जो कितनी होंगी, एक तो हमारे पास होगी 53 और एक होगी 48। इनका डिफरेंस 5 का है और इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना है, इतना है। तो अब हम इसमें एक टर्म प्लस की होगी, एक माइनस की होगी, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो हमें माइनस में चाहिए और जो दोनों का सम है वो हमें प्लस में चाहिए। तो जो बड़ी वाली टर्म होगी वो प्लस की होगी, मतलब ये वाला प्लस का होगा और ये वाला माइनस का होगा। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज हमें मिल गई हैं। अब यहाँ से इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n की जगह क्या लिखेंगे, 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या करेंगे, इसमें से इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं आ रहा तो सिर्फ n को बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा 4 प्लस 53 4n, ये हो जाएगा 4n प्लस 53, और यहाँ से क्या आएगा, 12 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा यहाँ क्या बच जाएगा, 4n, और ये माइनस का बाहर आ गया तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 53। ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें ये वाला इसमें भी और इस टर्म में भी कॉमन है तो इसको बाहर निकालेंगे, ये 4n प्लस 53 हो जाएगा और साथ में हो जाएगा यहाँ पे बच जाएगा n और यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 12।
अब ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई है, एक आ गई है माइनस का 53/4 जो यहाँ से आई है, और एक यहाँ से आ गई है 12 यहाँ से। जब इनको 0 के पुट करेंगे तो दो वैल्यूज हमें n की मिल गई है, ये और ये। अब ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि ये क्या है माइनस का 53/4, ये तो कोई नंबर ऑफ टर्म नहीं हो सकता ना माइनस में, और माइनस 53/4 तो फ्रैक्शन में भी कोई नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि टर्म ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे कि कोई इतने नंबर की टर्म है, -53/4 नंबर की तो कोई टर्म थोड़ी ना होती है। तो ये तो एक्सेप्टेबल होगा नहीं यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो इस एपी की अगर 12 टर्म को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 636। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The first and last term of AP are 17 and 350 respectively. If common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? क्या बोला है कि जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है एपी की वो क्या गिवन है, 17 और 350। मतलब जो ए है वो कितना है, 17, और जो एल को हम लास्ट टर्म से लिख देते हैं वो कितना है, हमारे पास 350 है। इफ कॉमन डिफरेंस इज 9, यहाँ पे डी भी गिवन है, डी कितना है 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। हमें क्या बताना है कि कितनी इसमें टर्म है, उनका सम क्या होगा। तो देखो जो लास्ट टर्म है ना, nth टर्म, वो कितनी गिवन है हमें, 350। जो लास्ट टर्म होती है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास a+1 n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से ए एन हमें पता है कितना है, 350 है, ये लिख देंगे 350। ए हमें पता है कितना है, 17 है, प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है, इसको एज इट इज रखते हैं और 9 की जगह, डी की जगह 9 पुट करते हैं। इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 350 इक्वल्स, 350 को इस तरफ ले 17 को इस तरफ ले आते हैं तो माइनस का हो जाएगा, और ये 9n, इसको एज इट इज रख लेते हैं एक बार, n-1 इंटू 9। अब क्या करते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 3 इक्वल्स टू n-1 इंटू 9। अब 9 को भी इस तरफ ले आते हैं, जब डिवाइड हो जाएगा ये तो यहाँ से हट जाएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3 और 7 n-1। तो n1 को भी इस तरफ ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 38। तो जो नंबर ऑफ टर्म है इस एपी की 350, जो लास्ट टर्म गिवन है वो कौन सी है, 38th टर्म है वो। ठीक है, तो हमें क्या पता लग गया है कि इस जो एपी गिवन है जिसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म हमें दी गई है, उसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म है, उसमें 38 नंबर ऑफ टर्म है। अब क्या करना है, हमें उनका सम फाइंड आउट करना है। 38 टर्म का सम फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, जो एस एन होता है वो होता है हमारे पास n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अभी वैल्यूज पुट करते हैं, एस एन तो हमें फाइंड आउट करना है, एन कितना है 38 है हमारे पास, डिवाइड बाई 2 प्लस 2 इंटू ए क्या है 17 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 34 हो जाएगा, प्लस एन है 38, उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 37, और डी हमारे पास है 9, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 19, और ये हो जाएगा 34, प्लस इसको मल्टीप्लाई किया 9 7 जा 63, 77 27, ये हो जाएगा 333। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, 19 इंटू ये हो जाएगा 437 336 और 3 नहीं होगा, और 376। तो क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास कितना जाएगा, 6973। ये हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा, जो 38 टर्म का सम है वो कितना होगा, 6973। क्या था इसमें, हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन थी, लास्ट टर्म गिवन थी, हमें बताना था कि कॉमन डिफरेंस भी यहाँ पे गिवन था, हमें ये बताना था कि इस एपी में कितनी टर्म है और उनका सम क्या होगा। तो क्या किया हमने, पहले nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करके हमें n फाइंड आउट किया है, जो कितना मिल गया है हमें, 38 मिल गया है। फिर हमें क्या बताना है, 38 टर्म का सम फाइंड आउट करना है, वो डायरेक्ट फॉर्मूले में लिखेंगे, सारी वैल्यूज हमें पता है, तो इसमें पुट करके सिर्फ इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे गिवन है कि इफ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज टू 89, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। क्या गिवन है कि जो फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, तो जो S7 है वो गिवन है कितना है 49, और दूसरा क्या गिवन है 17 जो टर्म है उनका S17 हमें गिवन है 289। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या मिलता है यहाँ पे देखते हैं। ये है हमारे पास S7, तो इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा n/2, मतलब n/2 होता है ना, तो ये क्या है n यहाँ पे 7 है, तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू 2a
प्लस n माइनस 1 होता है तो 7 माइनस 1 6 हो जाएगा और d इक्वल्स टू 49। इसको सोल्व करते हैं, 2 को इस तरफ 2a प्लस 6d, ये हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा 7 9, 2 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 2a प्लस 6d और ये 7 7 जा 49 और ये 14। 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे 3a प्लस 7, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। इसी तरह इसको सोल्व करते हैं तो ये n/2 होगा तो 17/2 इंटू 2a होगा, मतलब एज इट इज लगते हैं, ए हमें नहीं पता है, n माइनस 1 होता है मतलब 17 माइनस 1 16 और d साथ में इक्वल्स टू 289। अब ये हो गया हमारे पास 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 289 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 17। अब इससे मल्टीप्लाई किया इसको तो ये 17 हो जाएगा। अब इक्वेशन को भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस a प्लस 8d इक्वल्स टू 2 से डिवाइड किया तो ये 17 आ गया। अब ये क्या हो गया, हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है, एक ये वाली एक ये वाली। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल में इनको सोल्व करके हम यहाँ से ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 3d इक्वल टू 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एक में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5d इक्वल्स टू 17 में से 7 को करेंगे तो 10। तो यहाँ से d की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, a प्लस 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 7, a इक्वल्स टू 1। यहाँ पे a हमें क्या मिल गया है 1 और d मिल गया है 2। तो अब क्या करना है, Sn हमें फाइंड आउट करना है, n टर्म का सम। तो वो क्या होता है, Sn इक्वल्स टू n/2 टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये होता है। ये वैल्यूज पुट करते हैं तो n क्या है, हमारे पास n ही है क्योंकि हमें n टर्म का सम फाइंड आउट करना है। इसको एज इट इज रखते हैं प्लस 2, a हमारे पास 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही बचेगा और n माइनस 1 एज इट इज रहेगा n माइनस 1 क्योंकि n ही गिवन है, हमें n ही टर्म का सम फाइंड आउट करना है। और d हमारे पास कितना आया है, 2 आया है। इसको सोल्व करते हैं n/2 2 प्लस इसको सोल्व करते हैं ये 2n माइनस 2, ये 2 से 2 सब्ट्रैक्ट, यहाँ से n/2 इंटू 2n हो गया है और ये 2 से 2 अगेन कैंसिल हो गया है, हमारे पास n स्क्वायर। तो जो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म है वो क्या मिला है, हमें n स्क्वायर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दैट a1 a2 a3 an forms an AP where an is defined as ये an है ऐसा एज बिलो। यहाँ पे ए एन जो हमें पता है वो किस फॉर्म में डिफाइंड है, इस फॉर्म में डिफाइंड है। तो हमें क्या करना है, पहले 15 टर्म का सम फाइंड आउट करना है। तो ये अगर हमें गिवन है, जो nth टर्म है वो हमें ऐसे फाइंड आउट होती है 3 प्लस 4n। यहाँ पे क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलती जाएंगी वैल्यू, जैसे a1 n की जगह अगर 1 पुट करेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगी a1। जब इसको पुट किया तो ये हमारे पास हो गया 3 प्लस 4 इंटू 1 1 हो गया 7 हो गया, ठीक है। ऐसे ही जब 2 पुट किया n की जगह तो ये हमें क्या मिल जाएगा 3 प्लस 2 4 जा 8 इक्वल्स टू 11 हो गया। अब a3 फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस 3 3 जा 3 4 जा 12 12 और 3 15 हो जाएगा। अब यहाँ से d फाइंड आउट करेंगे हम, जो d होता है वो हमारे पास होता है a2 माइनस a1 और इसको ap हमें प्रूव करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या इक्वल होना चाहिए, a3 माइनस a2 के इक्वल होना चाहिए। मतलब सबका जो d है, जब सबका डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए हमारे पास। तो ये जब लिखेंगे तो a2 में से a1 को सब्ट्रैक्ट किया हमने 11 में से 7 को, इक्वल किसके होना चाहिए 15 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो गया 4 तो ये भी हो गया 4। तो ये हमारे पास क्या प्रूव हो गया है कि ये एक एपी है। क्या किया है हमने, जो ए एन हमें दिया है ना वो कैसे डिफाइन है कि ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस 4n है। तो क्या करेंगे, हम एन की जगह 1 2 3 4 ऐसे लिखते चले जाएंगे। यहाँ से हमारे पास जो a1 a2 a3 जो भी एन की जगह लिखेंगे वही टर्म हमें मिलती चली जाएगी। जब एन की जगह हमने 1 पुट किया तो 7 मिल गया, 2 पुट किया तो हमें 11 मिल गया और जब 3 पुट किया तो हमें 15 मिल गया, ठीक है। यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो क्या करना है, हमें प्रूव करना है, हमें ये शो करना है कि ये केपी है। तो क्या होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस, मतलब सभी जो टर्म है उनका डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। तो जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिला है 4 और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो भी हमें मिला है 4। आगे जब हम एक दो और लिख के देखेंगे उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी हमें क्या मिलने वाला है, 4 ही मिलने वाला है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि एक एपी है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें अब
फर्स्ट 15 टर्म का सम फाइंड आउट करना है, तो ये हमें क्या फाइंड आउट करना है, S15। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 15n/2 होता है प्लस 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। तो n कितना है हमारे पास यहाँ पे 15 प्लस 2 इंटू a हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया है 7 प्लस n कितना है 15 है, तो ये 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, और d कितना है हमारे पास 4 आया है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 15/2 इंटू में 14 प्लस, इनको ऐड कर देंगे, 15/2 ये 35 हो गया इंटू 15 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 5 ये हमारे पास फर्स्ट 15 टर्म का सम फाइंड आउट होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। डिविजिबल बाय 6 है तो हमारे पास कैसी एक एपी बनेगी, जैसे 6, 12, 18, 24 इस तरह से बनेगी। 40 टर्म का सम फाइंड आउट करना है। तो देखो ए हमारे पास यहाँ पे 6 है, डी हमारे पास कितना, इनका जो डिफरेंस निकालेंगे वो भी हमारे पास 6 होगा। अब देखो 40 टर्म, जो 40th टर्म है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए 40, तो ये हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी होगा। तो a हमारे पास 6 है, n 40 है, तो 40 में से बन गया 39 इंटू b हमारे पास कितना है 6 है। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 23, इसको ऐड करेंगे 0 4 2, ये 240 हो जाएगा, मतलब जो लास्ट टर्म है वो हमारे पास 40 हो जाएगी। अब हमारे पास a है 6, हमारे पास l है, मतलब जो लास्ट टर्म है वो है 40। जो क्या करना है, अब हमें सम फाइंड आउट करना है। तो जो Sn होता है ये भी फॉर्मूला होता है हमारे पास, n/2 a प्लस l, ये भी होता है। तो n क्या है हमारे पास 40 है, डिवाइडेड बाय 2 है, a हमें पता है 6 है, l हमें फाइंड आउट कर लिया है 240 है। अब इसको सिर्फ सोल्व करेंगे तो ये 20 इंटू, इसको ऐड किया 246। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0, ये हो जाएगा ना, 2 6 12, 8 और 9 4। हाँ, ये हमारे पास क्या हो गया, 15 फर्स्ट 40 टर्म का सम क्या किया हमने, फाइंड आउट किया है। क्या गिवन था, हमें ऐसी जो टर्म है जो 6 से डिविजिबल है उन फर्स्ट 40 टर्म का सम फाइंड आउट करना था। तो जो हमारे पास जो 6 से डिविजिबल जो टर्म होती है वो कौन सी होती है, 6 से स्टार्ट होकर 6 12 18 24 ऐसे होती है ना। तो 40th टर्म क्या होगी हमारे पास, ये हमने फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लिया है, जो क्या होता है an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला होता है। इससे हमने क्या किया है, जो 40th टर्म वो फाइंड आउट करनी है, मतलब जो लास्ट टर्म है वो कितनी होगी 240 होगी। अब हमारे पास ए भी है और एल भी है और एन भी है, तो क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले से हमें फर्स्ट 40 टर्म का सम फाइंड आउट किया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 1 एंड 0 एंड 50। तो जो ओड टर्म होगी 0 से नेक्स्ट कौन सी होगी, 1 होगी, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी, और ऐसे ही जो 50 है उससे जस्ट पहले कौन सी होगी, 49 होगी। फाइंड द सम, अब हमें क्या करना है, इनका सम फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास A1 है यहाँ पे, और D कितना है, इसको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे इसमें से इसको, तो यू गेट 2। अब क्या है, जो nth टर्म है वो हमारे पास कितनी है, 49 है। तो ये क्या फाइंड आउट करेंगे कि इसमें कितनी टर्म है, ये फाइंड आउट करेंगे। तो इस nth टर्म का फॉर्मूला जो फाइंड आउट करने का होता है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये वैल्यूज लिखेंगे, ये 49 है, A1 है, एन फाइंड आउट करना है, और D हमारे पास 2 है। इसको सोल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 48, 48 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू n-1 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया 2 4 n-1, तो ये n1 इधर आके प्लस हो जाएगा, मतलब 25। कितनी टर्म हो गई है यहाँ पे 25 हो गई। अब 25 टर्म का सम फाइंड आउट करना है, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जो S25 है वो क्या हो जाएगा, n/2 a प्लस l हो जाएगा। n कितना है 25 है, डिवाइड बाई 2 है, ये कितना है 1 है, और l हमारे पास कितना है 49 है। तो ये कितना हो गया है 25 डिवाइड बाई 2 इंटू में 50। ये 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 25 और 25 कितना होता है 625। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, सम आ गया है इन टर्म का। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला है, ए कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जो स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज, रुपीज 200 फॉर फर्स्ट डे, 250 for second day, 300 for third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than its preceding day. How much money the contractor has to pay as a penalty if he has delayed the work by 30 days? ठीक है, क्या बोला है कि एक कंस्ट्रक्शन जॉब में जो कॉन्ट्रैक्टर है वो एक अगर एक दिन का डिले करता है काम को कंप्लीट करने में तो उसको 200 रुपीज की पेनल्टी लगती है। सेकंड डे अगर डिले होता है तो 250 की, थर्ड डे अगर डिले होता है तो 300 की। ऐसे ही चलता जा रहा है, मतलब हर दिन जो पहले दिन था उससे 50 रुपीज एक्स्ट्रा उसको पेनल्टी लग रही है। तो हमें क्या बताना है कि जो 30th डे होगा, अगर 30 डेज उसने डिले किया है तो उसको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास क्या बन रही है, एक एपी बन रही है। देखो ये फर्स्ट टर्म 200 है फर्स्ट डे, नेक्स्ट डे 250 है, उससे नेक्स्ट डे 300 है, ऐसे 350, 400, 450, 500 ऐसे ही चलता जाएगा 30th डे तक। तो यहाँ पे ये एपी बन रही है, इसमें ए हमारे पास 200 है और डी हमारे पास कितना हो रहा है, ये ए हो रहा है हमारे पास और डी 50 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताना है हमें, जो 30th डे है उसके लिए बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, जो पहले दिन होता है उससे 50 एक्स्ट्रा होता है ना, तो ये हमें क्या बताएंगे, S30 फाइंड आउट करके बताएंगे कि जो 30th डे की पेनल्टी है वो कितनी होगी हमारे पास। तो ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगी। ठीक है, तो n कितना है 30 है तो ये 15 हो जाएगा, 30/2 लिखेंगे ना, तो ये 15 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 200 हो जाएगा, a की वैल्यू 200 है, प्लस n 30 है तो ये 29 इंटू में d की वैल्यू 50 है। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये 15 इंटू ये 400 हो जाएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.581, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगी उसकी 30 डेज अगर वो डिले होता है तो उसकी पेनल्टी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये वाला अमाउंट होगा उसका। अगर उसने 30 डे का डिले किया है, क्या हो रहा है इसमें, जिस पहले दिन अगर डिले कर रहा है तो उसको 200 लग रहे हैं, थर्ड सेकंड डे उसको 250 लग रहे हैं, थर्ड डे उसको 300 लग रहे हैं। तो ऐसे अगर वो 30 डेज तक डिले करेगा तो उसको कितनी पेनल्टी देनी होगी, मतलब जो पहले दिन था उससे 50 रुपए एक्स्ट्रा हो रहा है हर दिन का, पहले वाले दिन का है वो भी, और 50 रुपए एक्स्ट्रा उसको देने पड़ रहे हैं। तो अगर उसने एक महीना मतलब 30 डेज अगर डिले किया है तो उसको कितना अमाउंट देना पड़ेगा, तो उसको इतना अमाउंट देना पड़ेगा। ये हमें क्या करना है, S30 फाइंड आउट करना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, a spiral is made up of successive semicircles with the center alternatively at A and B. Starting with the center at A of radii 0.51, 1.52 and so on. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? Semicircle से बन रहा है ना, तो उसकी लेंथ बतानी है टोटल। सेमीसर्कल्स जो होते हैं उसकी जो लेंथ होती है, जैसे सर्कल होता है उसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, वो उसका सर्कमफ्रेंस होता है। वो क्या होता है हमारे पास, जो लेंथ होगी यही होगी ना, ये पूरी, ये क्या होती है हमारे पास 2πr होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात की है सेमी सर्कल की, तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगी, ये πr हो जाएगी। यहाँ पे ये एक एपी एपी हमारे पास बन रही है, जो पहले वाला सर्कल होगा उसकी जो सेंटर ए होगा उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, L1 लिख लेते हैं इसको, ये कितनी होगी, πr1 होगी। ऐसे ही L2 जो सर्कल होगा उसकी लेंथ कितनी होगी, πr2 होगी। ऐसे ही L3 की कितनी होगी, πr3 होगी। और ये कितना हो रहा है 13 तक जा रहा है, तो ये ऐसे ही जाए, L13 कितना हो जाएगा हमारे पास, πr13 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होगा। अब ये R1 क्या है, 0.5 है, R2 हमारे पास ये है, R3 हमारे पास ये है, R4 हमारे पास ये है, ऐसे जाएंगे। अब ये हमारे पास एक एपी भी बन रहा है 0.5, 1, 1.5, 2.0 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो डी है वो हमारे पास कितना है, 0.5 है, और ए हमारे पास कितना है, 0.5 है। तो ए है और डी, इसको सब्ट्रैक्ट करके फाइंड आउट कर लेंगे तो ये हमारे पास मिल जाता है। अब हमें क्या करना है, इनकी सबकी लेंथ बतानी है, टोटल लेंथ बतानी है, तो ये हम क्या फाइंड आउट करेंगे, L1 प्लस L2 प्लस L3 ये सारा टोटल बता देंगे ना, L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन L13 ऐसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहले की कितनी है, पाई ऑफ R1 है, पाई ऑफ R2 है, पाई ऑफ R3 है, प्लस सो ऑन पाई ऑफ R13 है। ठीक है, अब पाई को मैंने इसको बाहर रख लेते हैं और बाहर क्या बचा है, R1 प्लस R2 एंड सो ऑन प्लस R13। ठीक है, ये क्या हो गया, पाई R1 क्या है हमारे पास, 0
प्लस 1 प्लस 25 प्लस R13 तक जाए, ठीक है, R13 तक जाए। तब क्या है, हमें इसका 13 टर्म का सम फाइंड आउट करना है ना। ये हमारे पास देखो एक एपी बन गया है, ये हमारे पास एक एपी बन गया है 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस सो ऑन सो फोर्थ। इसकी एन क्या है, हमारे पास 13 है, तो हमें 13 टर्म का क्या करना है, सम फाइंड आउट करके बताना है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो S13 क्या होगा हमारे पास 13/2 प्लस 2a मतलब 0.5 प्लस n-1 मतलब 13 - 1 12 इंटू d 0.5। ये होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 13/2 इंटू इसको मल्टीप्लाई किया 1 प्लस 6, ये हो जाएगा हमारे पास 13/2 इंटू 7। ये हो गया। अब इसको यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे इस वाली जगह में लिख लेंगे इसको। तो ये क्या है, पाई की जगह लिख लेंगे 22/7 इंटू इसकी जगह लिखेंगे 13/2 इंटू 7। ये 7 से 7 को कैंसिल किया, 11, तो ये हो जाएगा हमारे पास 143। 13 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो जो टोटल लेंथ होगी सेमी सर्कल की वो क्या हो जाएगी हमारे पास 143 हो जाएगी, ठीक है। क्या दिया था इसमें कि हमारे पास दो सेमी सर्कल बन रहे हैं, एक विद ए सेंटर के साथ, एक बी के साथ। तो जो उनकी रेडियस हो रही है वो क्या होगी, पहले की हो रही है 0.5, दूसरे की हो रही है 1.0, तीसरे की हो रही है 1.5 और चौथे की हो रही है 2.0, ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। और टोटल कितने ऐसे सेमी सर्कल्स हमें लेने हैं, हमें 13 लेने हैं, ठीक है। तो उनकी टोटल लेंथ हमें बतानी है। तो जो लेंथ होती है एक सर्कल की होती है ना, सर्कमफ्रेंस, वो क्या होती है 2πr होती है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सेमी सर्कल्स की, तो वो कितनी हो जाएगी, πr हो जाएगी। तो पहला जो होगा उसकी कितनी होगी, πr1 होगी इस रेडियस के साथ, दूसरा होगा उसकी πr2 होगी, वो रेडियस होगी इसकी 1, तीसरी की रेडियस ये होगी πr3। तो जो टोटल लेंथ है वो क्या होगी हमारे पास, यही तो होगी ना, सबको ऐड कर देंगे L1 L2 L3 L13 तक। तो ये क्या होगी πr1, L1 की वैल्यू πr1 πr2 πr3 एंड सो ऑन। अब यहाँ से पाई सब में है ना, तो पाई को बाहर रख लेते हैं, अंदर लेते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड R13 तक, ठीक है। अभी वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ पे R1 ये है, R2 ये है, R3 ये है, R4 ये है, ये सारी वैल्यूज लिखे। अब ये तो हमारे पास एक एपी बन रही है। अब एपी का सम फाइंड आउट करना, कितनी टर्म का, 13 टर्म का, क्योंकि 13 सेमी सर्कल्स को हम ले रहे हैं। तो 13 टर्म का जब सम फाइंड आउट करेंगे तो एसएन का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे और इस एपी से डी की वैल्यू पुट कर देंगे। इसमें इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 143, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।